हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 56। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीखा था बाय यूजिंग फॉर लूप। एंड आज की क्लास में हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीखेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप। सो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम आ चुके हैं अपने पाइथन के अपने आईडीई में, जो कि है आइडियल शेल। एंड यहाँ पे अभी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज उसका नाम रखते हैं फ्रूट लिस्ट। एंड इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स डालते हैं। एलिमेंट नंबर 1 एप्पल, एलिमेंट नंबर 2 बनाना एंड एलिमेंट नंबर 3 लेट्स सपोज चेरी। एंड अभी हम लोग व्हाइल लूप की मदद से फ्रूट लिस्ट के ईच एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप यूज करा था, और जिस तरीके से फॉर लूप को यूज करके लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो बाय वेरियस वेज, इसी तरीके से व्हाइल लूप से भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम 2 तरीके सीखेंगे जो कि कॉमनली यूज होते हैं, एंड उन्हीं तरीकों से हम देखेंगे कि व्हाइल लूप की मदद से हम किस तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्लीज एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये सिर्फ लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ही ये तरीका नहीं है। आप किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर लूप, व्हाइल लूप, तरीका सेम रहेगा। लेकिन मैं अभी क्योंकि लिस्ट डेटा टाइप चल रहा है तो मैं सिर्फ लिस्ट बोल रहा हूं। मैं ये काम इवन जब आगे जाके टपल्स पढ़ाऊंगा, आगे फॉर एग्जांपल आपको डिक्शनरीज वगैरह पढ़ाऊंगा, मैं वहां भी ये सारी चीजें बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ वो रिवाइज होते रहेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी आप चीजों को सोचो तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में सोचो एंड ब्रॉडर वे में सोचो। आप अपने आप को लिमिट मत करो कि सिर्फ लिस्ट के लिए ही ये मेथड्स अप्लाई होंगे। आपको याद होगा व्हाइल लूप जो होता है उसको सबसे पहले इनिशियलाइज, उसमें एक काउंटर होता है एंड उस काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज आई हमारा काउंटर है एंड इसको हमने इनिशियलाइज करा हुआ है बाय यूजिंग 0। इट मींस आई की वैल्यू शुरू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड अब मैं एक कंडीशन मेंशन करूं कि व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट। इसका मतलब क्या, यानी ये कंडीशन ये कह रहा है कि लूप तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि आई की वैल्यू फ्रूट लिस्ट के लेंथ से कम नहीं रहती, कम रहती है। इट मींस द मोमेंट आई की वैल्यू रीच लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट या उससे ग्रेटर होने की कोशिश करेगी, ये लूप बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशन है एंड जब तक ये कंडीशन फुलफिल होता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये लेंथ कितना है अभी, 3 ऑफ कोर्स। आप देख रहे हो 3 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट जो है वो हमारा 3 है। इट मींस जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। अभी लूप चलता तो रहेगा लेकिन काम क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा फ्रूट लिस्ट में आईएथ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको। अब आईएथ पोजीशन का क्या मीनिंग है, आईएथ पोजीशन का मतलब है कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो जीरोथ इंडेक्स पर, फ्रूट लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स पर जो है वो। अगर आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स पर, फ्रूट लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी है वो बनाना है यहाँ पे। एंड फ्रूट आई की वैल्यू अगर 2 है तो फ्रूट लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स पर जो भी है, यहाँ पर चेरी है, उसको प्रिंट करना है। कीप इन माइंड दैट ऑटो इंक्रीमेंटेशन फीचर नहीं होता है व्हाइल लूप में, जबकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वहां सेल्फ इनिशियलाइजेशन होता है। एंड ऑल्सो आपको वहां पर ऑटो इंक्रीमेंटेशन फीचर मिलता है फॉर लूप में, जबकि व्हाइल लूप में नहीं मिलता। तो ये आपको मैनुअली और कस्टमाइज करना पड़ता है। तो हमने कहा है कि भाई आई की वैल्यू ईच टाइम 1 से इंक्रीमेंट करना है। आपको ये मीनिंग तो समझ आ रही है। ओके, इसका जस्ट मीनिंग यही है कि आप कह रहे हो कि आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये यानी अगर आई की वैल्यू इनिशियली 0 है तो 0 प्लस 1 1, तो अब नेक्स्ट आई की वैल्यू जो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो आप इसको इंक्रीमेंट कर रहे हो और कुछ भी। एंड अब क्या होगा, लूप चलेगा कैसे, शुरू में आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, कंडीशन चेक हुआ, क्या 0 3 से छोटा है, ऑफकोर्स छोटा है, लूप चलाओ, प्रिंट कर दो फ्रूट लिस्ट 0। तो 0th इंडेक्स पर जो भी है उसको प्रिंट कर दो, एप्पल है, प्रिंट हो गया।
प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि भाई आई की वैल्यू इंक्रीज करो, तो अब आई की वैल्यू 0 नहीं रही, अब आई की वैल्यू 1 होगी। अब ये 1 दोबारा कंडीशन में चेक होगा कि क्या 1 3 से छोटा है, ऑफकोर्स छोटा है, दोबारा लूप चलाओ। अब जो प्रिंट करना है वो फ्रूट लिस्ट 1 प्रिंट करना है, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर फ्रूट लिस्ट में जो भी है उसको प्रिंट करना है, वो प्रिंट होगा, मीन्स बनाना प्रिंट होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन इंक्रीज कर दो, तो अब 1 नहीं 2, दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 2 3 से छोटा है, छोटा है, लूप चलाओ। लूप में गया तो प्रिंट करना फ्रूट लिस्ट 2 को, मीन्स चेरी को, चेरी प्रिंट होगा। चेरी प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज करो, अब आई की वैल्यू 2 नहीं, अब आई की वैल्यू 3 है। एंड अब कंडीशन दोबारा चेक होगा, 3 लेस देन 3 है, नहीं है, इट मीन्स अब लूप को बंद कर दो। इट मीन्स ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, एंड द मोमेंट कंडीशन की सेटिस्फैक्शन जो है वो ब्रेक हुई, वैसे लूप भी स्टॉप हो जाएगा, लूप भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो हमें मिलता है एप्पल, बनाना, चेरी। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड जो हम लोग यूज कर सकते हैं या कॉमनली यूज करते हैं, ऑफ कोर्स व्हाइल लूप यूज करें तो इनिशियली हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कर दिया, एंड कंडीशन में लिखने वाला हूं मैं व्हाइल ट्रू, सो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ट्रू। तो जब तक ट्रू है, यानी अब मैं इनफाइनाइट लूप चला रहा हूं, एंड इनफाइनाइट लूप मतलब अब ये चलता रहेगा, काउंटर की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज कराया तो ऑफकोर्स वो इंक्रीज होता रहेगा, एंड ये लूप चलता रहेगा। लेकिन लूप चलता रहेगा सर, इनिशियली आई की वैल्यू 0, देन 1, देन 2 आई, लेकिन थर्ड इंडेक्स पर तो कुछ है नहीं। तो अगर हम डायरेक्टली इस लूप की मदद, ये कंडीशन ट्रू कंडीशन की मदद से अगर हम लोग लूप को चलाएं एंड फिर से प्रिंट करने की कोशिश करें, तो ये हमें एक लास्ट में एरर देगा, इंडेक्स रेंज आउट एरर करके, तो वो एरर हमें नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे कि भाई इस कंडीशन पे ब्रेक हो जाना चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर आई बराबर है किसके, लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट के। सो अगर हमारा फ्रूट लिस्ट के लेंथ के बराबर है हमारा आई, तो फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। यानी अब हमने एक ब्रेकिंग कंडीशन डाल दिया कि भाई इस कंडीशन पे ब्रेक हो जाना चाहिए, एंड अगर ब्रेक नहीं होता तो क्या होना चाहिए, तो फिर हम लिखेंगे भाई प्रिंट होना चाहिए फ्रूट लिस्ट के आई पोजीशन पे जो भी है उसको प्रिंट करना है। एंड कीप इन माइंड हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना होगा, तो हम इंक्रीमेंट भी करेंगे, क्योंकि व्हाइल लूप के पास ऑटो इंक्रीमेंटेशन फीचर नहीं होता। सो ये सेकंड वे है जिसकी मदद से आप एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, चेरी। तो हमने दो वेज सीखे, दो तरीके सीखे, जिन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, अपने लूप को और व्हाइल लूप को यूज करके आप अपने एलिमेंट्स को, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। सो पहले में आपने एक कंडीशन लिखा, एंड इस कंडीशन तक आपने बोला कि इस कंडीशन तक लूप रन होना चाहिए। दूसरे केस में आपने क्या करा है कि आपने इनफाइनाइट लूप चलाया, फॉर एवर के लिए लूप चलाया, एंड लूप के बीच में आपने एक ब्रेकिंग कंडीशन डाल दिया कि भाई इस कंडीशन पे ब्रेक होना चाहिए। तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जैसे मैं बोलूंगा और जैसे ये आए ब्रेक हो जाओ, और इस तरीके से ये लूप ब्रेक होगा, एंड फाइनली हमें एरर नहीं देगा। अगर मैं सेम चीज को प्रिंट करना चाहूं विदाउट यूजिंग कंडीशन, तो आपको दिखा सकता हूं मैं कि आपको क्या एरर आने वाला है। तो लेट्स सपोज हम इसको हटाते हैं, एंड अभी हम लोग इसको प्रिंट करें, अगर आप नोटिस कर सकते हो क्या हमको मिला है। सो कह रहा है इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और इसकी वजह से हमें वो चीज नहीं मिली जो चीज हमें को एक्सेस करना था, और इसी की वजह से हमने क्या करा है, हमने ये कंडीशन मेंशन करा हुआ है। सो आई होप अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो फिर आपको कमेंट डाउन करना है, एंड डेफिनेटली वी विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल, और हम उस चीज को रिजॉल्व भी करेंगे ऑफ कोर्स। तो एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करते रहो, द मूल मंत्र प्रैक्टिस है। सो फॉर नाउ लेट्स से टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।